राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों व केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आज से गुजरात में कच्छ के रण में आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भुज यात्रा के दौरान महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की ब्रिटिश बार काउंसिल की सदस्यता बहाली से जुड़े दस्तावेज मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटेन की बार काउंसिल में मान्यता पाने वाले कुछ गिने चुने वकीलों में से एक थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी के DDCA को लेकर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को मर्यादित बयान देने की नसीहत देने के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त एक अधिकारी को बचाने का भी आरोप लगाया। वहीं इस बीच कांग्रेस ने भी केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाए हैं, तो मोदी सरकार ने अरुण जेटली के इस्तीफे की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा बुधवार को लिए गए सभी निर्णयों के अमल पर रोक लगा दी है। विधानसभा के एक निर्णय के तहत विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया को हटा दिया गया था। अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश हरिकेश रॉय ने ये आदेश पारित किया। रेबिया ने राज्य विधानसभा सत्र को बढ़ाने की राज्यपाल की अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। अगली सुनवाई अगले वर्ष 1 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने पूरे मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि सरकार जो कुछ कर रही है उसे लेकर आशावादी रहें और विपक्ष के हमलों से प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ पर आधारित अभियान चला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के मंत्री जनवरी से पूरे देश में जाकर संसद में कामकाज रोकने के विपक्ष के तौर तरीकों के बारे में वे लोगों को बताएंगे कि सरकार गरीबों के लिए क्या क्या काम कर रही है और क्या उपलब्धियां हासिल कर रही है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने युद्धपोतों और मिसाइल प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में रूस से नौसेना के लिए 5 जहाजों के बेड़े को सहायता देने वाले पोतों को खरीदने की मंजूरी दी गई। इसकी कीमत 9,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा रूस से S-400 मिसाइल की 5 प्रणालियों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। ये मंजूरियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से पहले दी गई हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर गोलमेज विचार विमर्श की मेजबानी की। विचार विमर्श में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई सहित उद्योग जगत के कई हस्तियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश प्रतिभाशाली दिमागों के साथ साथ शीर्ष तकनीकी प्रतिभा से भरा हुआ है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि भारत एक उदार और मिलजुल कर रहने वाला समाज बना रहेगा। राजधानी दिल्ली में भारतीय कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस द्वारा क्रिसमस समारोह में गृह मंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा खुले दिल से सभी धर्मों का स्वागत किया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण से ऐसे वाहनों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाने की मांग की है जो वैध नियंत्रित प्रदूषण सर्टिफिकेट के बगैर चल रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित सरकार ने अधिकरण के समक्ष अपनी याचिका में मांग की है कि जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाए। विश्व व्यापार संगठन की नैरोबी में चल रही बैठक में भारत ने किसानों के हितों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। भारत के दबाव के बाद विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर बफर स्टॉक की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने पर खास तौर पर चर्चा हो रही है। भारत ने एक बार फिर से मांग की है कि वस्तुओं की तरह की सेवाओं की आवाजाही को लेकर WTO में सुधार किए जाने चाहिए, जिससे विकासशील देशों में रोजगार को बढ़ावा मिल सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 स्थायी और अस्थायी सदस्य देश के वित्त मंत्रियों ने आम राय से एक प्रस्ताव मंजूर किया है जिसका मकसद इस्लामिक स्टेट की आर्थिक मदद के स्रोतों को रोकना है। ये 1999 के उस प्रस्ताव पर आधारित है जो सबसे पहले अलकायदा को निशाना बनाने के लिए पारित किया गया था। प्रस्ताव में सभी देशों से आग्रह किया गया है कि वो इस्लामिक स्टेट को होने वाली आमदनी को रोकने के लिए तेजी से और निर्णायक कदम उठाए। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को बंद करने का आदेश दिया है। पिछले सप्ताह संसद के निचले सदन के अध्यक्ष एडुआर्डो कुनुहा ने विपक्ष की अर्जी स्वीकार करते हुए रूसेफ के खिलाफ महाभियोग की मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि रूसेफ पर वित्तीय फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान की टीम ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए मुंबई की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने शानदार शतक लगाया। 302 रन के मिले लक्ष्य को राजस्थान ने 6 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। टीम की तरफ से रजत भाटिया ने नाबाद 94 रन और अशोक मनोरिया ने 86 रन का योगदान दिया। वहीं एक अन्य मैच में दिल्ली ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा दिया।
इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने अपने कोच होजे मोरिनो को पद से हटा दिया है। गुरुवार को क्लब ने बयान जारी करते हुए अपने सबसे सफल कोच को हटाने की जानकारी दी। क्लब को पिछले इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब दिलाने के 7 महीने के अंदर ही मोरिनो को मैनेजर के पद से हटा दिया गया है। इस साल चेल्सी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। उन्हें अब तक लीग के 16 मैचों में से 9 में हार का सामना करना पड़ा है। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना एक और खिताब जीतने के करीब पहुंच गया है। गुरुवार को बार्सिलोना ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। स्पेनिश क्लब ने लुइस सुआरेज की हैट्रिक की मदद से चाइनीज क्लब गुआंजू एवरग्रांडे को 3-0 से हराने में सफलता पाई है।